दोस्तों, मेहनत करते रहो, कामयाबी आपके पास खुद चलकर आएगी। कामयाबी आपके पास खुद चलकर आएगी। मंजिल कब तक रूठी रहेगी, मंजिल कब तक रूठी रहेगी, कभी ना कभी तो मान ही जाएगी। दोस्तों, एक और लाजवाब मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज हमारी मुलाकात हुई है। आज हमारे साथ पार्थ हैं। पार्थ का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा इस सेशन में, अभिनंदन भी करने वाला हूं और आपको पार्थ बताने वाले हैं अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये स्टोरी इसलिए आपके लिए इंस्पिरेशनल होगी क्योंकि पार्थ के पहले अटेम्प्ट में केवल 94 परसेंटाइल थे। पार्थ एक ड्रॉपर स्टूडेंट है। पार्थ ने 12th के साथ भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें 89 परसेंटाइल ही थे। अभी करंटली पार्थ बिट्स पिलानी में है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, अभी पार्थ बिट्स पिलानी में है। जेईई मेंस में इतनी खराब परसेंटाइल लाने के बावजूद भी पार्थ ने यार हार नहीं मानी और लड़ते रहे। बिना मंजिल के बारे में सोचते हुए लड़ते रहे, मेहनत करते रहे। उनको एक बात हमेशा याद रही कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीशन की तरफ जाना है। और यार, अगर हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो सिलेक्शन हमारा नहीं रुकेगा। ये जो परफॉर्मेंस है, जो 94 परसेंटाइल हमारे आए हैं, इसके आने के बाद पार्थ के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हार मान लो, हार मानकर बैठ जाओ, अपने आप से रूठ जाओ, या फिर मेहनत करते रहो। उसने यार दूसरा रास्ता अपनाया और मेहनत की, और अभी बिट्स पिलाने में आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो मुझे लगा कि आपके लिए छोटा सा सेशन तो होना चाहिए। ऐसे तो अपने पास काफी सारे टॉपर्स हैं, 99.99 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा भी है, लेकिन यार जिसकी स्टोरी आपके लिए ज्यादा इंस्पिरेशनल होगी वो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। पार्थ के पास यार काफी सारा मसाला है, काफी सारी बातें हैं। आप सुनकर बेहद मोटिवेटेड रहेंगे, मुझे पता है। लास्ट तक आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पार्थ को एक बार मैं इनवाइट करता हूं, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। आपको कैसा लगा हम फिर करेंगे बात। आइए पार्थ, जल्दी से हमारे इन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में बताइए। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माय नेम इज पार्थ झा और मैं फिलहाल बिट्स पिलानी कैंपस में फर्स्ट ईयर आई हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी जर्नी का मेरी जो जर्नी थी उसके मैं सीधा बिटसैट वाले पार्ट में स्किप करना चाहूँगा। धीरे धीरे आपको पूरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिले और थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हम किसी भी टाइप की सिचुएशन में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 17th ऑफ जुलाई आई गेस 17th ऑफ जुलाई को मेरा जेईई मेन का थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है। 3rd अगस्त को और 3rd सितंबर थोड़ा वोक सा है, ठीक है, मेरा था बिटसैट, ठीक है। तो बिटसैट से 7 दिन पहले मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि बिना पढ़ाई करे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं ये उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे को बहुत ही गंदा फीवर हो गया था, ठीक है। कोविड नहीं था, लेकिन किस टाइप का फीवर था वो भी उस टाइम पे नहीं पता चला था, क्योंकि ज़्यादा ध्यान मेरा एग्ज़ाम की तरफ ही था, ठीक है। तो एक हफ़्ता मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। मोस्टली मेरे को काफ़ी बुखार रहता था, काफ़ी ज़्यादा बुखार रहता था, पूरे दिन वीकनेस वगैरह, ठीक है। इन दी एंड जब एग्ज़ाम टाइम था, तो सीधा एग्ज़ाम टाइम के बारे में आपको बताऊं तो सुबह मतलब मम्मी मेरे साथ सोई थी उस दिन, तो सारी रात मेरे को नींद नहीं आई, ठीक है। मम्मी मेरे को देख रही थी कि सारी रात इसको नींद नहीं आई है, और ये मतलब इसको भी 102 डिग्री बुखार है, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठा तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा एडवांस दे देना ना, मतलब एडवांस में तो हो ही जाएगा, भगवान करे तो हो ही जाएगा, तैयारी तो कर ही रहा है, बिटसैट को छोड़ दे, मतलब इतनी तबीयत ख़राब है, अभी तू बस पकड़ेगा, बस से मेट्रो में जाएगा, मेट्रो से फिर एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्थ के लिए यार कितना हैज़र्डस हो गया ये, है ना। तो मैंने फिर भी हिम्मत करी यार, मेरे को यूँ था कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैंने बिट्स के लिए भी ड्रॉप किया था, मतलब फाइनल को तो आईआईटी के लिए किया था, लेकिन मैंने कहा कि बिट्स भी एक अच्छा कॉलेज है, मुझे वहाँ पे एडमिशन चाहिए। तो सुबह
सुबह उठकर खड़े होकर मेरे को वहाँ पे उस टाइम चक्कर आ रहे थे और मुझसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे, मतलब इतने चक्कर आ रहे थे मेरे को और इतनी वीकनेस हो गई थी, है ना। तो मैंने क्या किया, चाय बनाया बढ़िया अदरक वाली, ठीक है। उसके बाद चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद नहाने गया, ब्रश व्रश किया, अपना बैठ के जो अमित सर के नोट्स हैं केमिस्ट्री के उनको धड़ाधड़ पलट दिया सारे, ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जल्दी जल्दी पलट लिए। 7 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी है, एग्ज़ाम से कुछ घंटों पहले बस नोट्स पलट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं बायोमोलिक्यूल टाइप के, ठीक है, उनको भी एनसीईआरटी से देख लिया, थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में गया, पूरी मेट्रो में मेरे को बुखार रही, मैंने पैरासीटामोल लिया, ठीक है, विक्स की गोली ले ली एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। रेड बुल पी ली थी। रेड बुल पीने के लिए मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी बस उस टाइम थोड़ी हालत ख़राब थी, इसलिए मैंने पिया एग्ज़ाम से पहले, तुम अवॉइड करना। तो एग्ज़ाम दिया, 3 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है। लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं था कि मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस हो गए वहाँ पे। मैंने 7 दिन पढ़ाई नहीं करी है, मैंने बस सुबह सुबह पेज पलटे हैं, मुझसे सारे क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड योर रीजनिंग, राइट। तो उसके बाद मेरा स्कोर फ्लैश होता है 325, ठीक है। तो उस टाइम की जो खुशी है ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम घर पे फ़ोन करके बोलोगे पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो खुशी लाइक अनमैचेबल है, कोई मैच ही नहीं कर सकता उसको, है ना। तो ये कैसे हुआ कि मैं 0 से एकदम एग्ज़ाम की बिना 7 दिन पढ़े एक अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आ पाया, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरी जो जर्नी है इसकी वो 11th, 12th और ड्रॉप ईयर में 3 साल में बटी हुई है और तीनों में ना डिफरेंट रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा कि मेरे तीनों साल डिफरेंट रहे हैं और मैंने तीनों से कुछ ना कुछ सीखा है ना। तो 11th में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जेनरिक केस है यार, 11th में कौन पढ़ाई करता है, 10th में आने के बाद सबको हवा लग जाती है ऑलमोस्ट, काफ़ी हो, ठीक है। तो 10th में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, 11th में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और इन दी एंड मैंने किसी तरह बोर्ड्स दिए, एनसीईआरटी रट के, प्रीवियस ईयर देख के मैंने 11th के बोर्ड्स नहीं कहेंगे, मतलब 11th के फाइनल्स दिए, किसी तरह पास हो गया, ठीक है। अब क्या था कि उस टाइम पे मेरे घर में फाइनेंशियल काफ़ी दिक्कत थी, है ना, और मैं थोड़ा टेंशन जल्दी ले लेता हूँ, मतलब पहले तो काफ़ी ले लेता था, अभी तो फिर भी ठीक हूँ, तो ज़्यादा परेशान जल्दी हो जाता था। तो उस टाइम पे मैं इतना परेशान हो गया, मेरे को ये हुआ यार कि मुझे 11th भी करनी है, मुझे 12th भी करनी है, वो भी एडवांस लेवल तक करनी है, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी डर गया, है ना। तो 12th में क्या हुआ कि मैं बहुत पढ़ता था, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, इतना कि मतलब 2-2 रात तो मैं सोता नहीं था, लगातार 2 रात, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ता गया, क्वेश्चंस देखे, नोट्स रिवाइज करे, बुक पढ़ी, ठीक है। तो ये जो प्रेशर था ना, जो मैंने अपने मेंटल हेल्थ पे, इससे मेरे जो मेंटल हेल्थ थी ना वो काफ़ी ख़राब हो गई, ठीक है। मैं चाहे कितना पढ़ लूँ, लेकिन अगर अपने दिमाग को ही ठीक नहीं रख पाऊँगा कि मैं 2 रात नहीं सोऊंगा और इतना प्रेशर लेके पढ़ूँगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। इन दी एंड क्या हुआ, मेरा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैं 12th में था, तो उसमें मेरी परसेंटाइल आई 89.99 समथिंग, ठीक है, विच इज़ बेसिकली कट ऑफ को क्लियर करना। इतना पढ़ने के बाद भी, जबकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर से ज़्यादा पढ़ाई करी थी 12th में, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले काम आपको ये करना है कि चिल करो, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं है, कोई भी चीज़ आपके हेल्थ के वर्थ नहीं है, ठीक है। बस आप चिल करो, ठीक है, आराम से सांस लो, उसके बाद काम को ख़त्म करते रहो, बस जो तुम्हारे आज क्लास में हुआ है उसको कर लो, प्रीवियस ईयर लगा लो और आराम से सो जाओ, ठीक है। ड्रॉप ईयर में क्या हुआ, मैंने एक बैलेंस ढूंढा। 11th में आप देख रहे हो कि एकदम चिल, 11th में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। 12th में क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर ले लिया, है ना, कि मतलब रात में सो ही नहीं रहा लड़का। ड्रॉप ईयर में मैंने इसका एक बैलेंस ढूंढ लिया, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड मैंने वो बैलेंस ढूंढ लिया, क्योंकि ड्रॉप ईयर में लाइक मैं चिल भी रहता था, मैं प्रेशर भी एक राइट अमाउंट में लेता था। तो तुम्हें भी वो बैलेंस ढूंढना है, ठीक है। ड्रॉप ईयर में मेरे ख्याल में मेरे पास कुछ 5-6 महीने ही थे आफ्टर एडवांस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिज़िक्स में मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी थी, मैं मतलब उसमें कॉन्फिडेंट था कि मेरी ठीक है,
केमिस्ट्री में मेरी तैयारी ठीक थी, लेकिन मैथ्स में थोड़ा मैंने गलती कर दी। वो गलती क्या करी मैं तुम्हें अभी बताना चाहूँगा। तो उसमें क्या था कि वैसे तो सब ठीक है, सर बढ़िया पढ़ाते थे, मैं रिवाइज कर लेता था, क्वेश्चन सोल्व कर लेता, लेकिन जो मैं मॉक देता था ना, मॉक में मैथ्स के ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे, ज़्यादातर मतलब आधे नहीं होते थे, ठीक है। तो मैं उसको लाइट ले लेता था, कोई बात नहीं यार, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी तो कर पा रहा हूँ ना, मैथ को थोड़ा सा नहीं कर पाऊँगा तो क्या हो गया, ठीक है, इतना भी प्रेशर नहीं लेते। तो वो एरर जो है प्रोपोगेट हो गया आगे चल के, और मैं मेंस में भी उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप खुद से टेस्ट दे रहे हो ना अभी एग्ज़ाम से पहले, उन टेस्ट को ना अच्छे से एनालाइज करो, और उसमें जो गलतियाँ निकल रही है ना उसको तभी के तभी ज़रूर सोल्व करो। अगर मैं मैथ्स को तभी के तभी सोल्व कर देता कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, तो इन दी एंड मेंस में भी नहीं होती मुझसे, है ना। तो उसको भी थोड़ा फोकस में लाओ। उसके अलावा मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँ तो फिजिक्स में मैंने BM शर्मा पूरी कंप्लीट करी थी, थोड़ी बहुत इरोडोफ, ज़्यादातर चैप्टर इरोडोफ के करे थे, कुछ नहीं किए थे, ठीक है। मैं इरोडोफ करने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए BM शर्मा को, या फिर जो तुम्हारी कोई और रेफरेंस बुक है एडवांस से रिलेटेड, उसको पूरी कंप्लीट करो और उससे सीखो और प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है, एडवांस के भी मेंस के भी। केमिस्ट्री में क्या था यार, देखो केमिस्ट्री में ये चीज़ काफ़ी वो है, इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता है ना, जिसके तुम नोट्स बनाते हो, वो एज इट इज़ तुम्हारे JEE मेंस में आएगा, ठीक है। उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, नोट्स को अच्छे से याद करो। अमित सर के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी रिलेवेंट मटेरियल होता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा अमित सर ने कुछ बुक्स बताई थी, मैंने जो करी थी ऑर्गेनिक में मानशु पांडे, फिजिकल में अवस्थी, और इनऑर्गेनिक में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करी, मैंने NCERT को याद किया और सर के नोट्स को याद किया, ठीक है। तो मैथ्स में जी तिवानी नाम की बुक थी, वो भी मैंने पूरी नहीं करी थी, हेंस मेरा कम स्कोर थोड़ा, लेकिन मैंने मेहनत करी थी मैथ्स में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मैंने बुक ख़त्म नहीं करी, मैंने अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, ठीक है। और एक ब्लैक बुक नाम की एक ब्लैक बुक बोलते हैं सर उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो तुम देख लेना, छोटी सी बुक है ब्लैक कलर की, ठीक है, एक मैंने वो करी थी। तो मेरी तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की ठीक ठाक थी। फर्स्ट JEE मेंस में मेरी परसेंटाइल आती है 94, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मैं अपने 11th या 12th वाले पार्ट को उठा के लाऊँ ना, 11th वाला पार्ट बोलेगा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th वाला पार्ट क्या बोलेगा, यार मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो ड्रॉप भी कर लिया, उसके बाद भी मुझसे ये नहीं हो रहा। ड्रॉप ईयर वाले पार्ट ने क्या कहा, कोई बात नहीं, 120 नंबर आ गए, है ना, अब क्या करना है, आधा ही पेपर तोड़ करना है, कर देंगे 1 महीने में, ठीक है। उसी मोमेंटम वर्ड यहाँ पे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। जो मोमेंटम मेरा अभी बना हुआ है ना प्रेजेंट में, उसी मोमेंटम को मैंने आगे कैरी किया अगले 1 महीने, सेकंड मेंस दिया, सेकंड मेंस में मेरा 96% आई, ठीक है। इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ तो है, ठीक है। थर्ड JEE मेंस मेरा काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन उसमें मैंने एक और गलती कर दी मैथ्स को रिलेटेड ही, लेकिन वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। क्या हुआ, फिजिक्स में मेरे थे कुछ 88-89 नंबर, ठीक है, अभी एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है मेरे को। केमिस्ट्री में थे मेरे 80-81 नंबर, ठीक है, बचा मैथ्स। अब इस स्कोर में अगर मेरे 50 या 55 नंबर भी होते ना मैथ में, तो मेरी रैंक 5000 से 8000 के बीच में आती है, अकॉर्डिंग टू द रैंक टेबल जो एग्ज़ाम के बाद निकलती है एनालिसिस में, ठीक है। तो मैथ्स में मेरा है 30 नंबर, ठीक है। उसका रीज़न क्या, मेरी मैथ की तैयारी कम थी, नहीं हुआ क्या कि जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कर दी JEE मेंस में, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मैथ भी पूरी कर दूंगा। मैं सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे गया कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे पहले करूँगा, और ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। कोई भी पेपर आप करते हो ना, तो सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस को ढूंढो, ईजी क्वेश्चन को करो, उसके बाद टाइम बचाओ, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आओ। उससे हुआ क्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, उससे टाइम निकल गया, तो ईजी क्वेश्चंस के लिए मेरे पास टाइम कम बच गया, प्रेशर के अंदर मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, ठीक है। तो एनीवेज उसमें मेरे कुछ 97.8 परसेंटाइल कुछ बनी थी, ठीक है। मैं अभी भी मतलब गलती तो मैंने करी, ठीक है, अभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने कहा यार इतना अच्छा तो मैंने कर ही दिया, फिजिक्स इतनी कर दी, केमिस्ट्री इतनी अच्छी कर दी, इसी मोमेंटम को कैरी रखता हूँ, ठीक है। अगला मेंस दूंगा, अगला बिट सेट दूंगा, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारूंगा, मतलब फोड़ आऊँगा, ठीक है। तो अब हम मेन पार्ट में आते हैं। 17th को हमारा JEE मेंस का थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड को मेरा बिट सेट था। 17th से 25th तक, ठीक है, मैंने बिट सेट के मॉक्स पे मॉक्स लगाए, ठीक है। बिट सेट के लिए मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसमें स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो फीलिंग है ना बिट सैट की वो थोड़ी अलग होती है, जो तुम खुद टेस्ट दे रहे होते ना सेंटर में या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो फीलिंग ही अलग है पूरी। ठीक है, तो बिट साइट के लिए मॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने 7 मॉक्स दिए, 7 मॉक्स मेरा स्कोर बढ़ा, पहले 250, पहले 280, फिर उसके बाद 300, एक में मैंने 400 हिट कर दिया। ठीक है, जब मैंने 400 हिट कर दिया तब मैंने छोड़ दिया। हर एक मॉक के बाद मैंने देखा कि मेरे कौन से चैप्टर गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, उस टॉपिक को पढ़ा, सो गया। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया, अभी बताया था मैंने। वो बुखार लंबा चला थोड़ा। ठीक है, मतलब किसी को मतलब क्या ही उम्मीद होगी यार, एग्ज़ाम से पहले 7-8 दिन पहले इतना गंदा बुखार हो जाएगा। ठीक है, वो बुखार और वीकनेस इतनी लंबी चली कि मैं एंड के 7 दिन पढ़ भी नहीं पाया। 7 दिन या 5 दिन, मैं एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो 5 दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। बहुत बुखार है, बहुत वीकनेस है। ठीक है, वही चीज़ों मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी। फिर भी इन दी एंड मेरा स्कोर फ्लैश होता है 325। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने पेन पहले ही ले लिया, मैंने अपना मोमेंटम पहले ही बना के रखा। ठीक है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम आज पेन लो। अभी तुम्हारा 1 महीने में एग्जाम है, तो आज पेन लो। एग्जाम से 10 दिन पहले कोई पेन नहीं लेता। ठीक है, आज पेन लो, आज मोमेंटम बनाओ। ठीक है, उसके बाद बस रिवीजन चलती है। ठीक है, बिट सैट का जब स्कोर आया ना, उसके बाद जो देखो मैंने आज तक ड्रॉप ईयर में जो पढ़ाई करी थी ना, वो सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं करी थी। मैंने करी थी कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो तीनों आनी चाहिए। ठीक है, रैंक और कॉलेज बात की बात है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन से मैं पढ़ रहा था कि मुझे रैंक से मतलब नहीं है, मुझे चीज़ें करनी आनी चाहिए, मेरे मार्क्स आने चाहिए बस। ठीक है, लेकिन जब इन दी एंड मुझे पता चला ना, मेरा 325 स्कोर था, तो उसमें बिट्स पिलानी में प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ENI मिल जाती है। तो आई वाज लाइक मिल गया यार, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बिट्स पिलानी काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है, IIT से उनका टक्कर होती है, ऐसा लोग रेपुटेशन है उसकी। तो बस यार, उसके बाद पापा को मैंने फ़ोन किया है, पापा सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन पापा की जो खुशी थी, उसके बाद भैया को बताया, घर पे बताया, टीचर्स को बताया। ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एडवांस बाकी था, एडवांस देना था। एडवांस में क्या हुआ कि जो मेरा JEE मेंस का फॉर्म था ना, उसमें मैंने 2019 भर दिया था अपना पासिंग ईयर। ठीक है, जबकि मेरा पासिंग ईयर 2020 है। ठीक है, तो एडवांस वालों को लग रहा था कि मैं 3rd ड्रॉपर हूँ, और 3rd ड्रॉपर अलाउड नहीं है एडवांस में। ठीक है, तो मेरा फॉर्म वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो कहते तुम्हें एडवांस देने ही नहीं देंगे, है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद IIT खड़गपुर से बात करी, IIT दिल्ली से बात करी, IIT रुड़की से बात करी, पता नहीं क्या ही नहीं किया। 10 दिन में वो मैटर सॉर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो एडवांस में नहीं दे पाया इन दी एंड। कंक्लूजन ये है, मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि जब तुम फॉर्म भरो ना, किसी को साथ में लेके बैठना और ध्यान से फॉर्म भरना। ठीक है, मेरी वाली गलती मत करना। लेकिन रिग्रेट नहीं है इसका मेरे को, क्योंकि मैंने बिट सैट वाली अपॉर्चुनिटी नहीं खोई। मैंने उस एग्ज़ाम को किसी ना किसी हाल में दिया, और मतलब आज देख लो वो कितना प्रोडक्टिव रहा मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद क्या यार, कॉलेज लाइफ में काफ़ी चल रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ता, कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, लेकिन चिल होके पढ़ सकते हो। ठीक है, बड़े कॉलेज में एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलता है तुम्हें। ठीक है, बिट्स का कैंपस इतना बड़ा है, अब तक मैं ये खुद नहीं घुमा हूँ पूरा। ठीक है, साइकिल होती है तो घुमा जाता है, पैदल पूरा घुमा भी नहीं जाता। ठीक है, दोस्तों के साथ पूरा दिन, कभी कभी रात भर नहीं सोते, है ना। और तो क्या ही है। अकैड्स के बारे में तुम्हें बताऊं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरा A ग्रेड लगा है, जो A ग्रेड लगने वाला है। अभी आया नहीं है, और सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मतलब मेरे नंबर इतने अच्छे कि लग सकते, A ग्रेड लग जाएगा। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री में वहाँ पे मियाओ और जिनकेम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेकिन थर्मो और इलेक्ट्रिकल में मैं जस्ट पास हुआ हूँ। ठीक है, अगर बंदा 19 नंबर पे पास हो रहा है ना, तो मैं 20 नंबर पे पास हुआ। ठीक है, सारी पढ़ाई मैंने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले करी है ना। वहाँ पे क्या है, प्रोफेसर से बात करो, सीनियर से बात करो। ठीक है, फ्यूचर सिक्योर सा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ठीक है, इस टाइम पे मेरे को पढ़ाई पे भी ध्यान है। अब तो अगले सेमेस्टर ठीक से पढ़ाई करूँगा। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो मेरे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे स्टार्टअप में इंटरेस्ट आ रहा है। अब यार मैं कहीं पे खाना खा रहा हूँ बैठ के किसी स्टॉल पे, साइड में एक बंदा बैठा है जिसका ऑलरेडी
स्टार्टअप मतलब थर्ड ईयर है, आई गेस थर्ड ईयर था या फोर्थ ईयर था, इनमें से कोई था, उनका ऑलरेडी रेवेन्यू 10 करोड़ का है ना, स्टार्टअप करके। तो इस टाइप की तुम्हें एनवायरनमेंट मिलता है, तुम्हारा कोई सीनियर है सामने बैठा है, जीसो क्लियर करके बैठा है ना, तो मोटिवेशन नहीं लगा यार बड़े कॉलेज की, ठीक है। इन दी एंड मैं तुम्हें क्या सीख देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम प्रेशर ज़्यादा ना लो, प्रेशर बहुत कम भी ना लो। इस बीच का बैलेंस कैसे आएगा? बीच का बैलेंस सिर्फ तभी आता है जब तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर यू नो हर्डल्स ऑफ लाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर्डल्स ऑफ लाइफ, है ना। तुम लोग बस अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो, प्रेशर ज़्यादा मत लो, प्रेशर कम मत लो, हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी तुम्हारे पास अगर 1 महीना है चाहे 5 महीने है, ठीक है, नोट्स को पढ़ो, खासकर अमित सर के नोट्स अगेन काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्होंने जो बुक्स बोली है उनको ठीक से करो, ठीक है, नोट्स ठीक से पढ़ो, बुक्स को ठीक से कंप्लीट करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, 1 महीना है, 5 महीने है, चाहे तुम्हारे पास 1 साल है, प्रीवियस ईयर 2-3 बार लगा दो, ठीक है। नोट्स पढ़े, बुक से थ्योरी हल्की फुल्की पढ़ ली, सब याद कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा दिए, अगला चैप्टर, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट होकर पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे 1 महीना अगेन 1 महीना है तुम्हारे पास, तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म कर दो आज। 2 चैप्टर कैसे खत्म करोगे यार? 2 चैप्टर भैया ज़्यादा हो गए, ज़्यादा नहीं होते। 1 चैप्टर सोल्यूशन उठा लो, कितना छोटा चैप्टर है यार, है ना। 1 चैप्टर तुम थोड़ा बड़ा सा उठा लो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स उठा लो, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए दिन के, तुम्हारा काम भी आगे बढ़ गया, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट होकर पढ़ो। उसके अलावा बिटसैट के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, एंड डेज में मॉक्स लगाना, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन जो है ना वो टफ नहीं होते उसमें। तुम अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तो बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो बिटसैट की आर्काइव है, बिटसैट की आर्काइव नहीं, बिटसैट की गाइड है अरिहंत की, वो देख लो। उसकी ऑनलाइन तुम्हें इंग्लिश सेक्शन का PDF मिल जाए तो उसको एक बार समरी पढ़ लेना। वो समरी देते हैं पूरा कि इंग्लिश में ऐसे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लेना, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, उनको खुद से सोल्व करके देख लेना। मैंने कुछ 25-30 सोल्व करे होंगे और लाइक 1 घंटा लगा के, नहीं 2 घंटे लगा के, 2 घंटे बस मैंने इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ी थी और उसमें मेरा इंग्लिश रीजनिंग अच्छे से तैयारी हो गई थी, ठीक है। लेकिन देख जरूर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। मॉक्स लगा लेना, अपनी स्पीड इंक्रीज करना मॉक्स के थ्रू, और एग्जाम वाले दिन चिल होके जाना, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, अपने मोमेंटम के अंदर कॉन्फिडेंस रखना। अभी पेन लो, अभी मोमेंटम बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास अच्छा मोमेंटम हो और आप कॉन्फिडेंस में भी हो कि हम कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा एडवांस की तो मैं बस तुम्हें यही गाइडेंस दे सकता हूँ कि यार फॉर्म ठीक से भरना, ठीक है, और ठीक है बस, है ना। तो उम्मीद करते हैं वापस कभी फिर से मुलाकात होगी। तो आपको कुछ पूछना है तो फिर कमेंट्स में बता देना, ठीक है। कमेंट्स में मैं खुद रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है। तुम्हें बिट्स के बारे में कुछ पूछना है, तुम्हें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कुछ पूछना है, ठीक है। तो और तो क्या यार, सर का चैनल है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से एक टीचर को खुशी मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, सी यू। उम्मीद है दोस्तों आपने पार्थ से खूब सारी बातचीत की होगी, खूब सारा एक्सपीरियंस आपने बटोर लिया होगा। तो अभी आपके पास टाइम कम है और पार्थ का तो पहले अटेम्प्ट में ही खराब स्कोर आया। उसके बाद आपने देखिए पार्थ की जुबानें सुनी। पार्थ ने बताया आपको कि JEE एडवांस्ड की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बावजूद भी ये डिप्रेस नहीं हुए, इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत पर यकीन किया, मेहनत पर विश्वास किया और यार खूब सारी पढ़ाई करते रहे। बिटसेट में एक डिसेंट स्कोर पाया। इन्होंने अभी अभी मुझे ये भी बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में टॉप किया। हाँ, अपने कॉलेज में बैच के टॉपर हैं। आप देखिए, जो बच्चा मेहनत दिल से करता है कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाता है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ये रिजल्ट में डेफिनेटली तब्दील होगी। तो अपने ऊपर बिलीव रखो यार, ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन के बारे में सोचना बंद कर दो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में सोचिए। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो काउंसलिंग का रिजल्ट आने से पहले भी आपको नहीं पता चलेगा। तो आप इसके बारे में क्यों फालतू में सोच रहे हैं। उम्मीद है आपको पार्थ की बातें, काफी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और काफी कुछ आपने सीखा होगा।
ऐसे ही टॉपर्स या फिर ऐसे ही इंस्पायर करने वाले स्टूडेंट्स को आप सुनना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। ऐसे बच्चों को मैं लाता रहूंगा अगर आप ऐसी वीडियो से मोटिवेट होते हैं। अगर ये मोटिवेशन आपके लिए यार दवाई का काम करती है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि ऐसी वीडियो इस चैनल पर खूबसूरत से अपने इस चैनल पर यार आपके लिए आती रहें और आप इन वीडियो को देखकर अपने आप से अपने एक्सपीरियंस से जोड़ पाएं और काफी कुछ सीख पाएं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।